सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने घर बुला रहे हैं। कहाँ पर बुला रहे हैं? अपने घर बुला रहे हैं। ये अल्लाह की शान है। आवाज़ कम में रखो लोग, बाद में आवाज़ बढ़ जाती लो ऑटोमेटिकली। हाँ, आवाज़ कम है तो भी चलता है। ये जो इबादत है ना उम्रा वाली, खुद करने में इतना फ़ायदा नहीं है जितना कि दूसरों को कराने में फ़ायदा है। खुद करने में, मिसाल के तौर पर तवाफ़ करना है, एक आदमी एक दिन में 10 तवाफ़ किया, एक आदमी एक दिन में एक ही तवाफ़ किया, लेकिन 2 आदमियों को साथ लेके किया। ये एक वाला बढ़ गया, वो 10 वाला घट गया। 10 वाला घट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा फरमाया तकरीबन 4 मरतबा, हज फरमाया 1 मरतबा, लेकिन कभी भी अकेले नहीं फरमाया। कभी भी अकेले नहीं फरमाया। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैकड़ों की जमातें रहती थी। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि आप उम्रे के और हज के हकाम मुझसे सीखो। हज के और उम्रे के हकाम क्या करो? मुझसे सीखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अखलाक ज़ाहिर करने का बेहतरीन मौका हज और उम्रा है। अब उसके अखलाक कैसे हैं मुझे क्या मालूम, ये आदमी कैसा है मुझे कैसा मालूम, ये बच्चा कैसा है मुझे क्या मालूम। सफ़र कर को उसके साथ रहे तो ये आदमी कैसा बोलने का मालूम होता। या शेख अपना अपना देख, या शेख अपना अपना देख, बोले तो वो चीज़ सुन्नत वाली नहीं है। वो चीज़ क्या नहीं है? सुन्नत वाली नहीं है। ये इबादत ऐसी है, खुद के करने से दूसरों को कराना, इसमें ज़्यादा सवाब है। अब एक आदमी अब नौजवान है, ताकत भी है, सुबह को एक उम्रा कर रहा है और दोपहर को एक उम्रा कर रहा है, शाम को एक उम्रा कर रहे हैं। अब एक दिन में कितने उम्रे हो गई? 3 उम्रे हो गई। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि वो एक उम्रा झाँक करें, लेकिन उसके साथ एक 4 जने हैं, बूढ़े धांडे चलते नहीं सुना, अब उनको पकड़ लो एक उम्रा कराए। अब अजर में कौन पड़ जाते? अजर में कौन पड़ जाते? जो दूसरों को लेकर जो कर रहा है ना, उसका अजर ज़्यादा है उस आदमी से और जिसने 3 उम्रे कर ली। ये इत्तिकाफ क्या है बोलो? ये इत्तिकाफ खलवत की इबादत है। ये इत्तिकाफ कौन सी इबादत है? खलवत की बात है। लेकिन हज और उम्रा ये कौन सी इबादत है? जलवत की इबादत है। ये अकेले करने की नहीं, साथ लेकर करने की है। जब आदमी निकले अल्लाह के घर को तो माल के साथ अपनी जान भी लगाना। मेरा बैग में उठा के डाल लिया, ये कोई कमाल नहीं है, ये तो हर एक जना डाल लेता। मेरे बैग उठा के मैं डाल लिया तो कौन नहीं डाल लेते, ये कोई बड़ी बात क्या है? कमाल कब है कि भाई एक आदमी बूढ़ा आदमी है, ये बूढ़ी आदमी है और उसका भी बैग डालो, उसको भी हाथ पकड़ के चलाना,
और उसको हाथ पकड़ के उतारना, उसको साथ लेके चलना, रास्ता कहाँ गया तो रास्ता बताना, और हुक्म कैसा पूरा करना मालूम नहीं है, और उसको पकड़ के उसे उम्रा कराना, तवाफ कहाँ से शुरू करना मालूम नहीं है, दुआ क्या मांगना मालूम नहीं है, उस आदमी का हाथ पकड़ के और उसको पूरा कराना। अपना काम कर लेते हुए और दूसरे का काम भी कराना, अपना काम कर लेते हुए दूसरे साथी का काम भी पूरा कराना। जो कमज़ोर लोग हैं, जो हुक्म को नहीं समझ सकने वाले लोग हैं, उनको साथ लेकर चलना और उनकी मुआवनत करना। उम्रे में सबसे ज़्यादा सवाब उसे मिलता, सबसे ज़्यादा सवाब उसे मिलता जो दूसरों की मुआवनत के साथ उनके हुक्मों को पूरा होने में मदद करे, उनके हुक्मों के पूरा होने में क्या करे, मदद करे। जी, हमारे शाह साहब फरमाते थे जी, एक साल हज को जाते थे और एक साल और बैरून का सफ़र अमेरिका वगैरह का करते थे जी। तो हज़रत फरमाते थे मेरा जी चाहता है कि हर साल हज करो, ताकि बहुत सारे लोग कि जिनको अहकामात का पता नहीं होता, बहुत सारे लोग कि अपने ऊपर दम वाजिब कर लेते, उन सब लोगों को बताऊं कि इबादत ऐसी करनी है। रोज़ाना पढ़ते इस नमाज में 100 गलतियाँ करते, रोज़ाना पढ़ते इस नमाज में जो 100 गलतियाँ होती हैं। अब हज उम्रा तो रोज़ाना होता है क्या, कब की एक बार होता है, वो तब परफेक्ट किस याद होता है, बार बार जाते सुनो भूल जाते। गए बार 10-12 साथी ऐसे थे और जिनको दम वाजिब हुआ, जिस दिन गए उस दिन ही हो गया, जिस दिन गए बड़े बड़े समझदार बोल लेते उनके ऊपर भी दम वाजिब हो गया, हुक्म टूट जाते, हुक्म टूट जाते। इसलिए कि जो नौजवान साथी हैं, समझदार साथी हैं, जो मस्तूरात में भी जो समझदार हैं, वो एक दूसरे को साथ लेके चलना, एक दूसरे की रियायत के साथ चलना। जो जवान साथी हैं और काम में जी चुराना, अब तक तो छोड़ने वाले हैं साथ में, अब एयरपोर्ट में गए तो किसके उन्हें डालने नहीं करते, एयरपोर्ट में गए तो वहाँ रूमाल देने गए तो किसके उन्हें उठाने नहीं करते। जो जवान साथी हैं और जो उठाना बैग डालना कर सकते, कार में डालना पड़ता, बस में डालना पड़ता, और जो है कि प्लेन के पट्टे पे से उतारना पड़ता, फिर रूम में ले जाना पड़ता, और फिर जो है कि लास्ट को फिर उसे पैक करना पड़ता, बहुत सारे काम रहते। उम्रे का मतलब ये नहीं कि अभी तवाफ करके सही कर लिया, उम्रे जाने का मतलब ये है साथ जाने वालों के हुक्म को अच्छी तरीके से पूरा करा। हुक्म क्या करना, अच्छे तरीके से पूरा करना। और ये जज्बा ऐसा है, अल्लाह बार बार कबूल फरमाते, अल्लाह बार बार कबूल फरमाते। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग ऑफर लेकर आते, 10 आदमी को 1 आदमी फ्री, 10 आदमी को 1 आदमी फ्री जी, 10 आदमी को 1 आदमी फ्री जी। लेकिन मेरे अजीज़ों कि अल्लाह जितने बार भी हमें ले गया, हम कभी ऐसा नहीं गए पूरे पैसे बन के, पूरे पैसे बन के 1 रुपया भी हमें माफ़ भी नहीं कराते। हम अगर 10,000 माफ़ कर दे, 20,000 माफ़ कर दे, ऐसा भी नहीं बोलते। अगर करना है तो पूरे ग्रुप के ऊपर माफ़ कर। सिर्फ इस नियत के साथ कि भाई हमारे साथ हमें तो जाना ही है, नियत करते हैं, अल्लाह ताला उसे पूरा भी करते हैं, अल्लाह अपने फजल से ले जाते हैं, अल्लाह अपने फजल से बेहतर, अल्लाह के फजल करम से। और जितनी बार भी हम जा रहे और जो है पूरे पैसे बन के जा रहे, सिर्फ इस वजह से कि हमारी नीयत सिर्फ ये है, हमें गए तो 4 जने, हमें गए तो जोरू मरद, हमें 2 जने भी जागो कर ले सकते, हमें गए तो भया 2-3 जने मिल को हमें उम्रा कर ले सकते हैं। लेकिन हमारे साथ एक 10 जने हैं, 20 जने हैं, 30 जने हैं, उनको हमें हुक्म बता सकती, उनके लिए दुआ करा सकती, उनको साथ सहारा बन को जा सकती। ये जज्बे की वजह से अल्लाह हमें बार बार कबूल फरमा रहे हैं।
अल्लाह बार बार कबूल फरमाए, बार बार कबूल फरमाए। सिर्फ ये जज्बा कि जो लोग, हमें तो जाना ही, हम नियत कर को हैं, अल्लाह ले जा रहे, अगर हमारे साथ 2-4 आदमी और चले गए, उनका भी हुक्म सही हो जाएगा, उनका भी उम्रा सही हो जाएगा। ये जज्बे के साथ और हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये जज्बे के साथ हम आपके साथ, जिस तरह से आप टूर के साथी हैं वैसा हम लोग भी टूर के साथी हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे कहने का मकसद ये है, हम सब साथी जिम्मेदार हैं, खुसूसन के जो ज़रा हिम्मत रखने वाले साथी, सामान उठाने वाले, ज़रा पढ़े लिखे लोग, ज़रा रास्ता पहचान सकते, ज़रा पढ़े लिखे लोग ज़रा रूम पहचान सकते, ज़रा पढ़े लिखे लोग ज़रा बिल्डिंग पहचान सकते, ऐसे लोगों को साथ लेना कि भाई नानी है, दादी है और खाला है, बड़े मियाँ है और ताया है, चाचा है और हमारे साथ है, और उनको साथ लेकर चलना। अगर आदमी सरसर चलेगा तो 2 मिनट में हरम पहुंच जाता, लेकिन साथ में 2 बूढ़े हैं, अब उनके साथ ले गए तो 15 मिनट लगी वहाँ गए तक। कितने मिनट लगी? 15 मिनट लगी। अब एक आदमी सरसर चले गए और अंदर जाके हरम में नमाज पढ़े, अब एक आदमी 3 बुढ़ियांग ले गए तो हरम के अंदर नमाज भी हो गई और वहाँ को अफसोस कर लेता है, वहाँ क्या कर लेता है? अफसोस कर लेता है। अब बताओ दोनों में फ़ायदा किसका हुआ है? अरे बोलो भाई, अखलाक क्या कहते हैं? अखलाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे अहकामात को इज़्दिहाम की वजह से माफ़ करते हैं। फ़िक़ा में एक मसला ऐसा भी है, अगर आदमी ज़्यादा हो गए, जगह कम है, तो पिछले सफ़ वाला सामने सफ़ वाले के कमर के ऊपर सजदा कर सकता। किसके ऊपर? जगह इतनी कम है, नमाज पढ़ने की मौका नहीं है, चिकड़ है या कोई और ऐसा मसला है, तो जगह नहीं, सजदा नहीं कर सकता, तो उसने सजदा पिछले सफ़ वाले कहाँ कर रहे हैं? सामने के सफ़ वाले के पीठ पर, कमर पर सजदा कर रहे हैं। लेकिन आदमी अल्लाह के रास्ते में कमज़ोरों का इंतज़ार कर रहा है, कमज़ोरों का क्या कर रहा है? इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे आज का मसला 50 पर 6 पे क्या हो रहा है? 50 पर 6 पे टाइम क्या हो रहा है? असर ख़त्म हो रहा है। अगर किसी ने 50 पर 6 पे नियत बांध लिया असर की, और असर की नमाज पूरी करने तक मगरिब की अजान हो गई, फुक़हा फरमाते उसकी नमाज हो गई, क़ज़ा नहीं हुई, उसकी नमाज हो गई, क्या नहीं हुई? इज़्दिहाम, भीड़ और तंगी की वजह से अल्लाह ताला खुद अपने अहकामात में सहूलत करते हैं। अब सफ़र में हमें 2 रकात पढ़ी, हालांकि असर कितने हैं? असर कितने हैं? क्यों अल्लाह ने क्यों 2 माफ़ कर दिया? सफ़र में इनको कोई तकलीफ़ और तंगी ना हो, अल्लाह ताला खुद अपने अहकामात के अंदर रियायत करते हैं। और ये जो हज और उम्रे का जो सफ़र है, ये तो रियायत का ही रियायत का है। इसमें ज़्यादा इबादत करने वाला फ़ायदे में नहीं है, सबको साथ लेकर करने वाला ज़्यादा फायदा। कम करे तो भी क्या करना? सबको साथ लेके करना, सबके हुक्म को सही कराना, किसके ऊपर भी दम वाजिब नहीं सर का देखना, सबको रास्ते समझाना और सबको जो है उम्रे के अहकाम समझाना, सबके बैगा लपटना और सबके लिए एयरपोर्ट के लिए तैयार करना और सबके बैगों को रैंप पे रखते रहना। खिदमत के साथ ये इबादत कबूल होती है। मसला बस हमारे सामने ये यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा जितनी मर्तबा करे, हज जितनी मर्तबा करे, सहाबा को साथ लेकर करे। और ये इबादत ये खलवत की इबादत नहीं, बल्कि ये कौन सी इबादत है? जलवत की इबादत है, सबको साथ लेकर सबको पूरा करते हुए करना। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तकरीबन कई सालों से मैं खुद जो है अपनी ऊपर आजमा के देखा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत लोगों की रियायत करता हूँ, अल्लाह मुझे बार बार बुलाए। मेरे अंदर ऐसा कोई कमाल नहीं, अल्लाह वहाँ बार बार बुलाए। मेरे अंदर ऐसी कोई खुसूसियत नहीं है जो अल्लाह मुझे बार बार बुलाए।
सिर्फ लोगों को थोड़ा मोहब्बत करके ज़रा जोड़ लेने की वजह से अल्लाह बार बार बुला रहे हैं। और जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसमें अल्लाह उसके ऊपर फिर बदल भी दे। साल पलटने से पहले अल्लाह ताला वो बरकतें हमारे को जाहिर भी करते हैं, अल्लाह हमारे को जाहिर भी करते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप लोग भी इस इबादत की अहमियत को समझो, ये एक दूसरे की रियायत करो। ये बात औरतों के लिए भी है। जो औरतें उठा सकती हैं वज़न, जो औरतें रास्ता देख ले सकती हैं कमरे का, और जो औरतें जो अहकामात को सही तरीके से समझ सकती हैं, वो साथ की औरतों को इहराम कैसा बांधना और आखिर में बाल कैसे काट लेना और रूमों को कैसा आना कैसा जाना, ये एक दूसरे की रियायत रख लेना। और जो बूढ़े लोग हैं तो वो जो समझदार लोगों को हाथ पकड़ कर चलना, जरा पीछे से आवाज़ देना, जरा पढ़ो भाई, मुझे भी बुला ले जाते रहो भाई, बोल जरा साथ लेकर चलते रहो। दोनों के ताल्लुक से ये सफ़र हमारा क्या होता है, अच्छा होता है। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। और आखिरी बात क्या है, तो अभी हम लोग टोल गेट के पास जाएंगे और वहाँ पर हमारे को थोड़ा इंतज़ार भी रहेगा। एक दो साथी वहाँ पर हमारे लिए कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। उस बीच में हम कुछ चाय वगैरह भी पी सकते हैं। वहाँ पर जो साथी चाय पीना चाहते हैं वहाँ पर चाय पी लेंगे, फिर वो सामान आ जाएगा तो हम आगे चलेंगे। और वो हमारे ड्राइवरों को मालूम है, और जो जिस गाड़ी में मौजूद हैं वो क्या करना, बाला नगर की मस्जिद में जाके वहाँ पर ईशान के लिए नमाज़ पढ़ के और फिर एहराम बांध के जी, और फिर क्या करना और दुआ कर लेके निकल। वहाँ खाना भी खाना, ईशान भी पढ़ना, एहराम भी बांधना। जो लोग घर में एहराम की नियत से गुस्ल करके नहीं आए, एहराम की नियत से, उम्रे की नियत से पानी नहा के नहीं आए, उस मस्जिद में भी नहाने का इंतज़ाम है, वहाँ नहा के भी एहराम बन सकते हैं। लेकिन जो जिसके साथ है, जो जिसको सपोर्ट कर सकता है, जल्दी जल्दी तैयारी करा लेना, देर नहीं कर लेना। ये किस आदमी सबको तैयार कराना, रेडी कराना का तो मुश्किल होता। जो आदमी जिसके करीब, जो आदमी जिसके मुनासिब है, उनके कामों को जल्दी जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम। अल्लाह हमारे इस उम्रे को कबूल फरमा, निकलने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह खुसूसन और अल्लाह जो बच्चे समझदार हैं, जो मेहनत के खिदमत के काम में साथ देते हैं, अल्लाह तो उनको सब्र अता फरमा, तहम्मुल अता फरमा। अल्लाह बड़ों को, बड़ी उम्र वालों को साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमा। औरतों को भी कबूल फरमा। अल्लाह जो बड़ी उम्र की समझदार औरतें, अल्लाह उनको भी अल्लाह आसानी के साथ चलकर अहकामात को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह 2 रकात नफिल तो हमने पढ़ लिया है, अल्लाह तो उसको कबूल फरमा। अल्लाह हमें उम्रा पूरा करके पूरा घर वापस आने तक कदम कदम पर हमारी रहबरी फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा। अल्लाह हर तरह की आसानी अता फरमा, कबूलियत भी अता फरमा। इस पूरे सफ़र में जो दुआएं करते हैं, हाज़रीन मजलिस में जो लोग हैं, जो लोग छोड़ने के लिए वहाँ तक जा रहे हैं, सबका हिस्सा नसीब फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब के हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना अपना बैग ले लें, अपना अपना सामान ले लें और जल्दी से अपनी अपनी गाड़ी में चढ़ जाएं। गाड़ी चढ़ने में उतरने में देर नहीं लगाना, अपने अपने आदमी बुला लेके जल्दी जल्दी समेटो, निकलो इंशाअल्लाह।